गुरुदेव के चरणों में चरण स्पर्श। गुरुजी, मुझे पहला शिविर रायवाला में 18 में आने का सौभाग्य हुआ था जी। तो आपने थोड़ा कृपा भी की थी, थोड़ा तो नहीं पूरी कृपा की थी गुरुदेव, लेकिन मैं उस कृपा को समझ नहीं पाया और आपको मैंने खुद अपने घर में पूजा स्थल में देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन वर्तमान में गुरुजी जब मैं पूजा ये ध्यान करता हूँ तो मेरे मूलाधार से नाभि चक्र तक पीछे बहुत दर्द होता है और जब ये पूजा पाठ बंद करता हूँ तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था गुरुदेव, आपसे बड़ी कृपा थी कि इसको आगे का रास्ता मेरा खुलवा दीजिए, तो बहुत कृपा होगी गुरुदेव। आप किस शहर से हैं, कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ। देहरादून से। चलो, आपने बताया पूजा स्थल पे क्या है? आपको देखा गुरुदेव। अच्छा, एक ही बार देखा सिर्फ। जब आप अभ्यास करते हैं तब आपको परेशानी होती है क्या? हाँ गुरुदेव, मैं ध्यान भी करता हूँ और योगा जो भी आपने जिस तरह से बताया है पूरा फॉलो करता हूँ उसको। दूसरी समस्या ये थी कि जैसे हम लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो घर गृहस्थी में जैसे कि अशुद्धता हो जाती है कभी लेडीज़ में, या कभी शव यात्रा में चले गए या कोई जैसे बच्चा वगैरह होता है, तो उस स्थिति में क्या हमें अपना पूजा पाठ कुछ देर के लिए रोकना है या लगातार करते रहना है? आपने इतनी बारीकी से बात कही है। बात पूजा पाठ की कर रहे हैं या इस योग की कर रहे हैं? इसी योग की कर रहा हूँ गुरुजी। ये जो भी हैं जिनके बंधनों में बंधे हुए हैं, कोई भी यहाँ क्या कहते हैं, कुछ हो रहा है, मैं क्या स्पष्ट करूँ, चाहे अशुद्धता वाला हो, चाहे मातम वाला हो या कुछ हो, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए और आंतरिक विकास करने के लिए इसमें क्या अवरोध है? अरे हम आंतरिक विकास कर रहे हैं, मैं नहीं मानता हूँ। हम तो कहते हैं किस चीज़ का मातम। मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ, घर में कोई नहीं रहा तो कि हम क्यों दुखी है? अज्ञानता के कारण। अगर घर के कोई बुजुर्ग सदस्य का स्वर्गवास हो गया अर्थात इस शरीर का त्याग हो गया यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हम दुखी घूम रहे हैं, मातम बना रहे हैं। ये अज्ञानता कारण, जबकि सत्य है कि सभी का यही हाल होना है। और ऊपर से हम इतना मातम बनाते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को भी रोक देते हैं अथवा अपने आंतरिक विकास को भी रोक देते हैं। अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो कहेंगे लियो ये। नहीं गुरुदेव, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके क्रियाकर्म वगैरह में जो 10-15 दिन का समय लगता है, हाँ होता है, उसमें अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या हमें ये योग का कार्यक्रम रोकना पड़ेगा? हमारे कर्म कांड में यानी सनातन धर्म में है कि ऐसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, उसके कुछ कारण होते हैं। ऐसा नहीं है हम जिन्हें नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसके कारण होते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं तो ये समझता हूँ कि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। किसी भी समय ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो क्या फ़र्क है, क्या परेशानी है? मैं इसको नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं इसको अवरोध नहीं मानता हूँ। हमें जो करना है मतलब अगर अभ्यास करना या ईश्वर को याद करना तो करना। हाँ, उस जगह में नहीं, हमें थोड़ा अपना समाज का या संसार की मर्यादा रखनी पड़ती है। जैसे घर में मातम हो रहा है या अन्य कोई क्रिया हो रही है, हम वहीं बैठ करके अपना काम करने लगे, नहीं, ऐसा फिर उचित नहीं है। फिर तो एक विरोधाभास झलकता है। अरे दूर कहीं चले जाएँ, 1-8 किलोमीटर घर से दूर चले जाए, गाँव अगर गाँव है तो गाँव की तरफ चले जाएँ, और भी कहीं कुछ जगह ऐसी पार्क वगैरह शहरों में मिल जाएंगे, अपना वहाँ अपना थोड़ा बहुत अगर ध्यान करना कर लें। हम उसी जगह क्यों करें? ऐसा नहीं है कि नहीं भाई गुरुजी ने कह दिया आप तो जो कुछ हो मैं घर में ही काम करूँगा, नहीं। जो भी है नियम संयम बताए गए हैं अपने सनातन धर्म का, हमें उसका भी फॉलो करना चाहिए और जहाँ तक हो सके इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। जी धन्यवाद गुरु। Thanks for watching.
Remember to like, comment and subscribe.